कैसे हैं प्यारे बच्चों? और बढ़िया। आज हम लोग कक्षा 6 की किताब से अभ्यास 1B को हल करना सीखेंगे। इससे पिछली क्लास में हमने 1A के प्रश्नों को हल किया था और आज हम 1B के प्रश्नों को हल करना सिखाएंगे। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 इसमें देखिए लिखा है 4 5 6 7 8। फिर यहाँ पर है 23 24 25। फिर यहाँ पर खाली जगह है और यहाँ पर 27। तो यहाँ पर 25 के बाद आएगा 26। ठीक है, अब सवाल नंबर 2। अब देखिए 9 8 7 6 और 5। इसमें एक कम हो रहा है। अब यहाँ पर है 35 34। इसके बाद में खाली जगह है, फिर है 32 और फिर है 31। तो यहाँ पर आएगा 35 34 और 34 में से एक कम कर देंगे तो आएगा 33। ठीक है, अब इसके बाद में सवाल नंबर 3। इसमें पूछ रहा है 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या। अनुवर्ती मतलब एक ज्यादा, जो भी संख्या है उससे एक ज्यादा। तो यहाँ पर 13 की हो जाएगी 14। तो इसमें विकल्प नंबर हमारा तीसरा सही है, 14। 13 की अनुवर्ती 14। और खावाला देखिए, इसमें कहा 27 की पूर्ववर्ती। जब पूर्ववर्ती पूछेगा तो उससे हम लोग एक कम कर देंगे। तो यहाँ पर 27 है, 27 से एक कम कर देंगे तो आएगा 26। तो यहाँ पर इसका विकल्प नंबर 2 सही है, 26। अब इसके बाद में सवाल नंबर का, इसमें कहा 6 की अनुवर्ती में एक जोड़ देंगे तो हो जाएगी 7। तो इसका विकल्प नंबर 4 है, केवल 7। विकल्प नंबर 4 इसका है, केवल 7। अब इसके बाद में 15 की पूर्ववर्ती पूछ रहा, 15 से एक कम, तो इसमें हो जाएगी 14। तो केवल 14 वाला आएगा पहला विकल्प, केवल 14। नोट कर लिए आप लोग? ठीक है, नोट करते रहिए। अब आगे सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में देखिए कह रहा है निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य जो है छांटिए। इसमें सबसे पहले कह रहा है एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, ये सही है, मतलब ये सत्य है। ठीक है, नंबर 2, संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या के दाहिने ओर की प्राकृतिक संख्याएं उससे छोटी होती हैं। ये छोटी नहीं होती है, जबकि हम जिधर संख्या रेखा को जो है दाहिनी ओर बढ़ते जाएंगे तो ये बड़ी होती जाएगी, तो ये असत्य है। नंबर 3 इसका, नंबर 3 में देखिए 101 से बड़ी क्रमांक संख्या, मतलब क्रम से 101 से बड़ी 102 होगी, फिर 103, फिर 104। तो ये भी सही है, मतलब सत्य है ये। फिर आगे नंबर 4, इसमें देखिए 23 एक प्राकृतिक संख्या है, ये भी सही है। नंबर 5, इसमें देखिए प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है। हम जितना आगे बढ़ते जाएंगे, दाहिनी ओर बढ़ते जाएंगे या एक एक करके जोड़ते जाएंगे तो बड़ी संख्या जो है वो प्राप्त होती जाएगी। तो ये भी सत्य है, 5वां भी सत्य है। अब आगे देखिए सवाल नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा 9999 की अनुवर्ती लिखना है। अनुवर्ती मतलब एक ज्यादा, तो 9999 की अनुवर्ती लिखिए। इसमें एक जोड़ दीजिए, 9 1 10 का 0, 9 1 10 का 0, 9 1 10 का 0 और 9 1 10। ये आ गई हमारी
इसकी अनुवर्ती। अब सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में हमें लिखना है इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1 लाख 1 की पूर्ववर्ती, मतलब इससे पहले क्या आएगा, ठीक है। तो इसमें से हम 1 घटा देंगे। 1 में से 1 ये 0 और ये 0, फिर ये 0 आएगा, फिर ये 0 आएगा, फिर ये 0 आएगा, फिर 1 का 1 आएगा। तो ये हो गया इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो इसकी जो है पूर्ववर्ती हो गई 1 लाख, ठीक है। नोट करिए आप लोग। अनुवर्ती में हम उस संख्या में 1 जोड़ देते हैं और पूर्ववर्ती में 1 जो है उस संख्या से 1 घटा देते हैं, तो हमें पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त हो जाती है, ठीक है। आप लोग इस बात को अपने मन में अच्छी तरह से सीख लीजिए। अब हमारा है सवाल नंबर 7। हमें इसमें कह रहा है संख्या रेखा खींचिए, उस पर 9 तक की संख्या दिखाना है। हमें संख्या रेखा है और इस पे हमें 9 तक की संख्या दिखाना है। 0 आएगा, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। तो ये हमें जो है संख्या रेखा पर 9 तक की संख्याएं हो गई, ठीक है। आगे देखिए सवाल नंबर 8। इसमें कह रहा है 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए। तो हमें 4 अंकों की लिखना है, तो पहले 1 लिखेंगे और फिर हम 3 0। अब क्या कह रहा है इसमें, इसकी पूर्ववर्ती, तो इसमें से 1 घटा दीजिए, बहुत आसान है। तो यहाँ पर जाएगी दाई, यहाँ से तो यहाँ पर हो जाएंगे 10, 10 में से 9, फिर यहाँ पर 9 बचेंगे और यहाँ पर 10 दाई चलेगी तो यहाँ बचा 9। तो ये हो गए हमारे 999, यानी कि 1000 की हमारी पूर्ववर्ती होती है 999। अब सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 में देखिए 6 अंकों की बड़ी से बड़ी लिखनी है, तो 6 बार 9 लिखिए पहले, बड़ी से बड़ी 6 अंकों की। अब इसमें कह रहा है इसकी हमें लिखना है पूर्ववर्ती संख्या, नहीं सॉरी, इसकी अनुवर्ती संख्या लिखनी है। तो इसमें हम 1 जोड़ देंगे। इसकी अनुवर्ती लिखना है तो 1 जोड़ देंगे। 9 1 10 का 0, फिर यहाँ पर 9 1 10 का 0, यहाँ पर 9 1 10 का 0, यहाँ पर 9 1 10 का 0, यहाँ पर 9 1 10 का 0 और यहाँ पर 9 1 10, ठीक है। ये हो गई इसकी अनुवर्ती और ये हो गई इसकी पूर्ववर्ती, ठीक है बच्चों। अब आप लोग इसका पुनः एक बार अभ्यास कर लें और अभ्यास जो है निरंतर करते रहें, जिससे आप लोगों को प्रश्नावली अच्छे से मतलब जो है कंठस्थ हो जाएगी और आपको गणित में कोई भी जो है प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है बच्चों। जय हिंद, जय भारत।